नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हम लोग 57 क्वेश्चन देखे थे। अब 57 क्वेश्चन के आगे की कड़ी में देखते हैं बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न को, जो यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। तो कौन जुड़े थे? या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं इनमें से जुड़ा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े थे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1936 ईस्वी में बना था। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर, जब बंगाल से अलग हो गया बिहार, 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था तब। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन, यहाँ से देखिए टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं कि उड़ीसा से कब अलग हुआ बिहार, 1936 में। और फिर कहते हैं वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2002 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया। अगर पूछे क्या झारखंड से अलग होकर बिहार बना? नहीं, बिहार से अलग हुआ क्या? झारखंड। और उड़ीसा से अलग हुआ कौन? बिहार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे बहुत सी ज़रूरत है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो जो बंगाल किराएदारी अधिनियम था 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, यहीं से आपको काफ़ी काम हो जाएगा आपका। बिहार भारत में एक स्वतंत्र देश बना कब बना? 1912 ईस्वी में। अभी बार बार हम लोग इसको देख रहे हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कौन थे इसमें देखते हैं। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद कौन थे? रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल वारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? देखिए कुंवर सिंह से बार बार पूछ रहा है, आरा से थे कि पटना से थे कि बेतिया से थे कि वाराणसी थे? कुंवर सिंह कहाँ से थे? देखिए आरा दे रहा है ना। 1757 के विद्रोह में नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। इनके बारे में हम लोग पीछे भी विस्तार से वर्णन देख चुके हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया? किसके खिलाफ बताइए? तो वो किए थे किसके खिलाफ? ना तो बिहार, ना पंजाब, ना सिंध, ना तो काठियावाड़। उपयुक्त में से कोई नहीं। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र एमन ए कोह में विद्रोह किया। कहाँ पे? दामन ए कोह के नाम दिया गया है। दामन ए कोह में क्या किया था? विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू नामक दो भाई थे। सिद्धू सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आप बीपीएससी बना रहा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये भूल रहे हैं तो बहुत ही गलत कर। राजगृह में हुई थी, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत जो राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। यह संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। अजातशत्रु को शासनकाल था। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत पिटक में बांटा गया। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीत भी कहा जाता है। क्लियर? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गया में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार में देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ये भी पूछ सकता है। चौथा था, 48वां था, 38वां था, 48वां नहीं 38वां। ठीक, तो ये इस प्रकार से भी आपके कुछ भी कहीं से क्वेश्चन बना सकता है। वहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे हुई थी? सभी को पता है, बोध गया में। भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य पढ़िए, क्योंकि भगवान बुद्ध से क्वेश्चन पूछ रहा है।
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तबकात नासरी से प्राप्त होता है। कहाँ से? तबकात नासरी से प्राप्त होता है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? किस महीने में थी? अप्रैल में थी। अगला देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया? देखिए, चौकीदारी कर लिया जाता था, उसको ना देने का अधिकार 1930 में किया गया था। चौकीदारी ना देने का कर की शुरुआत 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, चौकीदार कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक के मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आशफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 9 से 10 में शुरू हुई थी। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस, माधव श्री हरि अणे, जगन्नाथ कौशल, जाकिर हुसैन। कौन थे? तो जो आपके ये थे, कौन थे? पहला ऑप्शन मोहम्मद यूनुस थे। ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार के प्रति जो है यूनुस से सरकार बनाई। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो वो कहाँ पे मनाया गया? दरभंगा में मनाया गया था। राखी बंधन दिवस के नाम से पूछा जा सकता है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी भी बांधी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण था, बिहार का सारण जिला, इसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण 1929 में शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने क्या किए थे? सदस्यता लिए थे। अगला देखते हैं, इन्हें 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर सैयद इमदाद अली ने, साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया थी, का जो मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड जो है पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 को हुआ था। बिहार प्रोविंशियल में सोनपुर में शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म
करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे। श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव थे। इन्होंने ही वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। पटना लान का गांधी मैदान के दौरान नामकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ई निम्नलिखित में से कोई नहीं। भारत का पहला जो है सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई, तभी तो इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन काल पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, इसे बोलते हैं पटना, 4 मार्च 1928 बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेले में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष शाहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो शाहजानंद अध्यक्ष, सचिव श्री कृष्ण थे, ये ध्यान देना है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी हमने बताया जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1931। गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ये सचिव पूछा है तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं इसी की अगली कड़ी में। 2384 के बाद जुड़ेंगे, 85-86 तक लगभग हम लोग इसमें 200-250 क्वेश्चन करेंगे इतिहास में। बस इतना किया जाएगा, फिर हम लोग भौगोलिक स्थिति में पहुंच चलेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं दूसरा वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।